हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वीडियो है ये। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 के फॉर्मूले और कुछ रिलेशंस बताए थे। अब आगे का कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें हमें जानना है एक थ्योरम के बारे में जिसको हम बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। इस थ्योरम का पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता रहेगा। इस चैप्टर में तो होगा ही। यूलर्स थ्योरम, यूलर साइंटिस्ट का नाम है। और क्या है इनकी थ्योरम? इफ थीटा बी एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर थीटा कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है तब यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग e टू दी पावर आई थीटा अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये यूलर का थ्योरम है, ये हमें याद रखना है। अगर e टू दी पावर आई थीटा है तो जरूरत पड़ने पर हम उसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। और अगर कहीं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो हम उसको जरूरत पड़ने पर e टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं। इसी से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। जैसे देखिए e टू दी पावर आई थीटा, यूलर थ्योरम तो ये यहीं तक है बस। इसका कोई प्रूफ वगैरह एग्जाम में आता नहीं है, स्ट्रेट रिजल्ट याद रखना है हमें। लेकिन इससे कुछ और रिजल्ट भी निकलते हैं। जैसे e टू दी पावर आई थीटा क्या है हमारे पास? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ i की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दें तब ये हमें दिखेगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, देखिए e टू दी पावर आई थीटा ये है, और अगर हम i की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दें तो रिजल्ट फिर ऐसा दिखेगा। अब अगर इन दोनों रिजल्ट को प्लस कर दिया जाए तो तब रिजल्ट बनेगा e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा। और इधर ध्यान दें तो आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ प्लस कर रहे हैं तो इधर बनता है 2 cos थीटा। और अगर cos थीटा इक्वल करें तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट बनेगा cos थीटा इक्वल e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है cos थीटा का इन टर्म्स ऑफ e। ये ठीक से आ नहीं रहा है तो चलिए इधर लिख देते हैं। ये जो 2 है हम इसको इधर डिवाइड में ले जाए तो ये तब हमें ऐसे दिखता है कि cos थीटा इक्वल e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया है जो हमें याद रखना है। ये cos थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ e। और अगर हम इनको माइनस कर दें, देखिए ये तो क्या हुआ दोनों को प्लस करने से, ये जो दो रिजल्ट हैं अगर हमने इनको प्लस किया तो ये सिचुएशन आई और यहां से cos थीटा की वैल्यू निकली। हम इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि cos थीटा को कभी हमें e के टर्म्स में लिखना पड़े तो ये फॉर्मूला रहेगा। ये बना यूलर की हेल्प से ही है। अगर हम इनको माइनस कर दें, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें, तब हमारा रिजल्ट दिखता है e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा। अगर करेंगे तो सोचिए जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा यहाँ 2i साइन थीटा। तो अगर यहां से साइन थीटा इक्वल करें तो साइन थीटा इक्वल होगा e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। देखिए साइन वाले फॉर्मूले में डिवाइड में i भी आता है। यहां जो दो फॉर्मूले हम देख रहे हैं, कोस वाले फॉर्मूले में अपॉन में सिर्फ 2 है, जबकि साइन वाले फॉर्मूले में अपॉन में 2i है। हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं।
कोस का फॉर्मूला भी ई की टर्म्स में क्या होता है और साइन का फॉर्मूला भी ई की टर्म्स में क्या होता है, ये चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये यूलर थ्योरम और यूलर थ्योरम से निकले हुए ये दो रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। एक और पॉइंट याद रखना है हमें, देखिए जैसे अभी हमने बताया कि साइन थीटा का ई की पावर में फॉर्मूला होता है e टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ई, अभी पिछले पेज पर बताया। कोस थीटा का फॉर्मूला भी ई की पावर में होता है e टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, जिस तरह ये फॉर्मूले, अच्छा यहां पर हम गौर करें कि ये जो साइन थीटा है या कॉस थीटा है ये किस तरह का फंक्शन है। क्या ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने पिछली वीडियो में पहचान बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब तक h नहीं लिखा है तब तक वो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर h लिखा हो तो वो हाइपरबोलिक होता है। तो यहाँ कहीं पर h नहीं लिखा है, ना यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सर्कुलर फंक्शंस हैं। लेकिन इसी तरह के फॉर्मूले हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए साइन hx लिख रहा है, साइन हाइपरबोलिक x, तो ये ध्यान रहे ये साइन थीटा और कोस थीटा कैसे फंक्शन हुए, ये सर्कुलर फंक्शन हुए। हमें बिल्कुल क्लियर पहचान लेनी चाहिए बच्चों। जैसे ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या बोले जाएंगे, सर्कुलर फंक्शंस। क्योंकि इनमें h नहीं लिखा है, जबकि यहां पर देखिए h लिखा है, तो यानी ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो जैसा फॉर्मूला साइन थीटा का e की पावर में है, वैसा ही साइन हाइपरबोलिक x का भी e की पावर में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जो साइन थीटा का फॉर्मूला है इसमें से i गायब कर दीजिए बस। अगर साइन का जो सर्कुलर वाला फॉर्मूला e की पावर में है उसमें से i गायब कर दीजिए सब जगह, तो वो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला आता है। ये i गायब कर दीजिए, सिर्फ याद रखने के लिए हमने बोला, इससे याद रहता है कि सर्कुलर वाले में i आता है और हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले में i गायब हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। इसमें i नहीं आएगा कहीं भी, काफी हद तक ऐसा ही है। बस ये समझो कि जैसे थीटा की जगह तो चलिए x हो गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम थीटा रख लें x रख लें। चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि i हर जगह से गायब हुआ। देखिएगा इसी तरह कॉस वाले फॉर्मूले में भी होता है, कॉस हाइपरबोलिक x, तो वो भी कॉस थीटा वाला ही फॉर्मूला होता है। जैसे कोस का e की पावर में ये फॉर्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक x का भी e की पावर में ऐसा ही फॉर्मूला आता है। बस क्या चेंज आएगा, i गायब हो जाएगा। तो i गायब करें तो क्या बनेगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये दो भी याद रखने हैं, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला और कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा इन्हीं से हम tan का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो tan का भी तो बना सकते हैं ना। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला, मानिए कि हम e की पावर में जानना चाहते हैं, तो tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा पर i रह जाएगा, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ e। हालांकि बच्चों इस वाले फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। tan हाइपरबोलिक x की जरूरत फिर भी ज्यादा पड़ती है, सर्कुलर वाले फंक्शन की, माने सर्कुलर वाले tan की e की पावर में जरूरत कम ही पड़ती है। हाँ साइन थीटा और कोस थीटा की जरूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन tan हाइपरबोलिक x की जरूरत पड़ती है।
ई की पावर में टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो भी हाइपरबोलिक में भी तो टेन थीटा टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि ये सेम है, सर्कुलर में भी ऐसे ही होती है और हाइपरबोलिक में भी ऐसे ही होती है। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स क्योंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो अगर हम साइन अपॉन कोस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट बनेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये जो tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है ये बना तो है साइन अपॉन कॉस से ही, पर इसकी जरूरत पड़ती रहती है, ध्यान रखना चाहिए हमें ये भी। तो ये एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये और ये दोनों, ये हमें याद रखने चाहिए। ये एक बार को याद नहीं रहे तो चलेगा। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। अब फॉर्मूले हो गए हैं, अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि बहुत फॉर्मूले बताएंगे। अब एक्सरसाइज शुरू होती है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा गया है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा और साइन एन थीटा इक्वल प्रूव करना है e टू द पावर माइनस आई एन थीटा और साइन अल्फा के। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए क्या सिस्टम है। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। हालांकि 12th क्लास में तो हम ऐसे लिखा करते हैं LHS इक्वल। मेरा अपना ओपिनियन है कि LHS लिखने से बढ़िया है हम पूरी वो साइड ही लिखें जिस साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में वी हैव, हम लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास साइन अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा और साइन एन थीटा इक्वल। भाई LHS लिखने की जगह लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखी थी कि ये है साइड, और इक्वल में अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बच्चों कई सारे तरीके हो सकते हैं, हमें जो आसान लगता है हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पहचानिए कि ये जो साइन है यहाँ पर, ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये जो फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है साइन, ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो क्योंकि यहाँ h नहीं है तो ये सर्कुलर फंक्शन है। और ये वाला साइन, इसको पहचानिए, ये सर्कुलर फंक्शन है या हाइपरबोलिक। तो यहां भी h नहीं लिखा, n लिखा है, देखिए h नहीं लिखा है। तो h नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये भी हाइपरबोलिक नहीं है, ये सर्कुलर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हम e की टर्म में खोल रहे हैं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि साइन थीटा का e की पावर में क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये साइन थीटा का e की पावर में फॉर्मूला है, अभी पिछले पेज पर हमने बताया। तो ये दोनों साइन को हम e की पावर में खोल दे रहे हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये क्या लिख पाएंगे हम, e टू द पावर आई अल्फा प्लस एन थीटा माइनस e टू द पावर आई माइनस आई और अल्फा प्लस एन थीटा और अपोन में आएगा 2i। इसको खोल दिया हमने। फिर माइनस ये e टू द पावर आई अल्फा तो है ही यहां पर, ये साइन थीटा जो है इसको भी e की पावर में खोल दीजिए। तो जब इसको e की पावर में खोलेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर n थीटा
माइनस ई टू द पावर माइनस एन थीटा, और आई भी आएगा ई टू द पावर आई एन थीटा, ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा और अपॉन में 2i। दोनों साइन को हमने ई की पावर में खोल दिया है, ये फॉर्मूला यहां साइड में लिख के दिखाया हुआ है। अब आगे क्या काम करिए, देखिए इस आई की अंदर मल्टीप्लाई होती है दोनों में, अल्फा में भी और एन थीटा में भी। यहां भी आई की अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होती है, अल्फा में भी और एन थीटा में भी। तो ये ऐसे दिखता है ई टू द पावर आई अल्फा प्लस आई एन थीटा माइनस ई टू, यहां माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस के आई अल्फा और माइनस के आई एन थीटा और अपॉन में 2i, ये है 2i माइनस ये e टू द पावर i अल्फा को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो e टू द पावर i अल्फा e टू द पावर, बल्कि एक काम करिए, देखिए जैसे ये अंदर मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या बन जाएगा हमारे पास आई अल्फा, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास बनेगा आई अल्फा प्लस आई एन थीटा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो मल्टीप्लाई से पावर ऐड हो गई, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होगी तो यहां भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। और एक काम और करिए, दोनों के अपॉन में 2i है तो 1/2i बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/2i होल टोटल से कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस इंटू माइनस हो गया है प्लस ई टू द पावर आई अल्फा माइनस आई एन थीटा, ये सिचुएशन है। अब ध्यान से देखिए यहां क्या दिखाई देता है, ये टर्म और ये भी एज इट इज टर्म है, तो ये प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाती है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचता है 1/2i। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टर्म प्लस की है तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, ये वाली टर्म माइनस की है बाद में लिख रहे हैं। किसी भी टर्म को उसके साइन के साथ तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, आई अल्फा माइनस आई एन थीटा और माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा माइनस आई एन थीटा। बच्चों हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रूव क्या करना है, उस पर निगाह रखनी चाहिए, प्रूव क्या करना है, हमें ये लाना है ये। अब ये फॉर्मूला तो समझ गए हैं तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ये तो हमें ये लाना है, ये इंडिसेस की एक प्रॉपर्टी अगर जानते हैं, इंडिसेस मतलब घातांक, पावर का एक रूल है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो वो a टू द पावर m प्लस n बनता है। ये रूल तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो रिवर्स भी तो यूज कर सकते हैं, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं रिवर्स, तो इसको बोलते हैं पावर को स्प्लिट करना। तो हम यहां पर पावर को स्प्लिट करके लिख रहे हैं। ऐसा क्यों सूझ रहा है हमें कि हम पावर को स्प्लिट कर लें? भाई ठीक है, हम ऐसा चलो मान लिया कि कर सकते हैं पावर को स्प्लिट, वो वाले रूल से रिवर्स, जब ऐसे से ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे से ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमें कैसे सूझा कि हम पावर को स्प्लिट करें, तो वहां गौर करिए जो हमें प्रूव करना है, उसमें हमें दिखता है e टू द पावर माइनस आई एन थीटा दिख रहा है। जो प्रूव करना है उसमें e टू द पावर माइनस आई एन थीटा दिख रहा है। और यहां देखिए अगर पावर स्प्लिट हो जाए तो e टू द पावर माइनस आई एन थीटा, यहां भी पावर को स्प्लिट कर दिया हमने, तो e टू द पावर माइनस आई अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस आई एन थीटा। अब यहां से e टू द पावर माइनस आई एन थीटा कॉमन लीजिए, तो e टू द पावर माइनस आई एन थीटा जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है e टू द पावर आई अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस आई अल्फा। भाई ये दो कॉमन में चला गया तो हमारे पास एक तो ये बचा e की पावर आई अल्फा
माइनस ई की पावर माइनस अल्फा, और ये जो अपोन में 2i है हम इसको यहाँ अपोन में लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2i, चाहे बाहर लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, हमें यहाँ जरूरत है तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब इस पर जरा ध्यान लगाइए, ये क्या बना, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें फॉर्मूला याद आएगा साइन थीटा का। ई की पावर में क्या फॉर्मूला है, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये भी तो ऐसा ही दिखता है, बस थीटा की जगह कौन है हमारे पास, अल्फा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई एन थीटा, तो देखिए ये है ही, और ये क्या बन गया है, साइन अल्फा। और ध्यान दीजिए हमें यही प्रूव करना है, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हुआ। आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है, 2-4 फॉर्मूले हैं उनको याद करना है इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लगभग इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रूव करने के लिए बोला इसने साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई टू दी पावर आई अल्फा साइन थीटा होल पावर n, और इक्वल आता है साइन टू दी पावर n अल्फा ई टू दी पावर माइनस n थीटा आई। ये हमें प्रूव करना है। हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। कर सकते हो तुम लोग इसको, कैसे करोगे प्रूफ में, हम लोग क्या करेंगे कि होल पावर n लेके नहीं चले। अंदर का जो ब्रैकेट है ना, देखिए ब्रैकेट की होल पावर n है लेफ्ट साइड में, हम होल पावर n नहीं लेके चल रहे, बल्कि ब्रैकेट के अंदर अंदर की चीज को लेके चल रहे हैं। यानी वी हैव, क्या लेके चले, साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई टू दी पावर आई अल्फा और साइन थीटा। होल पावर n क्यों नहीं लेके चल रहे, क्योंकि अभी तो हम अंदर वाले हिस्से को ही सॉल्व करेंगे, तो होल पावर n बेवजह ही लिखते रहना पड़ेगा काफी दूर तक। जब हमें होल पावर n की जरूरत पड़ेगी तभी हम दोनों तरफ की पावर n कर लेंगे, तो क्योंकि अभी तो सॉल्व यही करना है ना। तो होल पावर n अगर हम लेके चलेंगे तो शुरुआत से बहुत दूर तक बेवजह होल पावर n लिखते रहना पड़ेगा, तो हम ये लेकर चले। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही हम इनको e की पावर में खोल देते हैं। इसको जब हम e की पावर में लिखेंगे, ध्यान दीजिए ये सर्कुलर फंक्शन है, इसमें h लिखा हुआ नहीं है, तो हाइपरबोलिक तो नहीं है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर वाला साइन e की पावर में कैसे खुलता है, e टू दी पावर आई अल्फा प्लस थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2i। ये खोला हमने e की पावर में, माइनस ई टू दी पावर आई अल्फा ये वाला, और इस साइन थीटा को भी e की पावर में खोलिए, तो ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। अब इसको तुम लोग सॉल्व करना पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं कि क्या आएगा। सॉल्व करते करते हमारा रिजल्ट आएगा साइन अल्फा और ई टू दी पावर माइनस के आई थीटा है। जब सॉल्व कर लोगे तो ये रिजल्ट बनेगा। यानी सिचुएशन क्या हो गई स्टूडेंट, साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई टू दी पावर आई अल्फा साइन थीटा हमारा इक्वल आ गया साइन अल्फा और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा के। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन हो जाएगी। ये साइड तुम लेके चले थे, इक्वल में सॉल्व करते 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 ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर तुम लोग क्या करो, अब चूंकि लाना होल पावर n है तो दोनों तरफ की पावर n कर दीजिए, टेकिंग n पावर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड n पावर करिए, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई टू दी पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n और इक्वल बन जाएगा साइन अल्फा
और e टू द पावर माइनस आई थीटा की होल पावर n। अच्छा, ये जैसे होल पावर n है तो इसका मतलब इसकी भी n पावर है और इसकी भी n पावर है, तो साइन की जब n पावर होगी तो वो बनेगा साइन टू द पावर n अल्फा, है ना। और जब इसकी n पावर होगी तो ये रूल जानते हैं ना, a टू द पावर m टू द पावर n है तो a टू द पावर mn बनता है। अगर किसी की होल पावर है तो पावर की प्रोडक्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए कि ये पावर तो है ही, फिर इसकी भी पावर n होगी तो पावर की प्रोडक्ट हो जाएगी और ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस के n थीटा i, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज के, कुछ फॉर्मूले हुए हैं, उन्हें याद करिएगा। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पुरानी एक वीडियो 40 मिनट की हो गई थी, उसे बच्चे आधी देखते हैं फिर आधी देखते नहीं है, शायद बच्चे बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर 2-4 क्वेश्चन कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक भी करिए।